Hello students, this is your exercise questions 13.1 circle and tangent. So this is your question number 3. So हमने क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल के अंदर भी किया था 13.1 के. यहाँ पर क्या है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल दे रखे हैं जिनकी रेडियस हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर एंड हमें जो कॉर्ड है उसकी लेंथ निकालनी है. ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्ड क्या होता है, मैंने आपको बताया था ए बी जो है वो कॉर्ड कहलाती है. जो ये जो स्मॉल जो सर्किल है अंदर वाला इसको टच करती हुई निकल रही है, ये क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है. तो इसकी लेंथ निकालनी है. सो यहाँ पर कुछ इस तरीके का ये डायग्राम होगा. सो आपको पता है, देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है. बड़े वाला जो सर्किल है, मतलब ये ओ ए है, ये दिया हुआ है. मतलब बड़े वाले जो सर्किल है उसकी रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर एंड जो स्मॉलर सर्किल है, छोटा वाला है, उसकी लेंथ मतलब ओ बी, उसकी सॉरी उसकी रेडियस, तो उसकी रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर. तो हमको 5 एंड 3 दिया हुआ है एंड हमको ए पी निकालना है. तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आपके पास ये है 5 एंड ये है 3. तो ये जो 5 है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस एंड ये आपकी लेंथ हो गई. आपको बेस निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, तो उससे ये ए पी जो है आपकी फाइंड हो जाएगी. तो यहाँ पर आपको ये लिखने का जो फॉर्मेट है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा. सबसे पहले आपको थ्योरम बतानी पड़ेगी कि इसमें जो थ्योरम थी वो लग रही है. थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, जो ओ पी है ना वो क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के. ठीक है, और जो भी परपेंडिकुलर होता है वो उस लाइन को, मतलब वो उस कॉर्ड को क्या करता है, दो सेगमेंट में डिवाइड करता है. तो इट मीन्स ए पी इक्वल टू कितना होगा, पी बी होगा. ठीक है, तो और यहाँ पर ये ओ पी ए है, ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया. ठीक है, ये इतना आपको ध्यान रखना था. 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं. ठीक है, सो नाउ आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे पाइथागोरस जो थ्योरम है वो अप्लाई की गई है. तो हमें ए पी फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, ओ ए मतलब 5 में से 5 का स्क्वायर जो है, मतलब 25 में से माइनस कर देंगे 3 का स्क्वायर, मतलब ओ पी मतलब 9. तो यहाँ पे 25 माइनस 9 हो गया, तो वो हमारे पास कितना आ गया, 16. 16 का रूट लेंगे तो हमारे पास ए पी क्या आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर. मतलब हमारा बेस क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर निकल के आ गया है हमारे पास. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना था, पूरी कॉर्ड फाइंड करनी थी. तो पूरी कॉर्ड क्या है, ए बी है पूरी कॉर्ड. और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ओ पी परपेंडिकुलर डालते हैं तो ए जो ए बी जो कॉर्ड होती है ना वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है. तो ए पी और पी बी, ठीक है, तो मिलके क्या बनेगी, पूरी ए बी मिले, ए बी बनेगी. तो हमारे पास अगर ए पी की लेंथ आ जाएगी ये, तो ए पी की लेंथ क्या है, 4 सेंटीमीटर है. तो उतनी ही लंबाई कितनी किसकी होगी, पी बी की होगी, मतलब इस सेकेंड वाले सेगमेंट की होगी. तो टोटल लंबाई हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ हमारे पास 4 + 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगी. तो हमारी जो कॉर्ड है ए बी उसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर. क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन भी सेम ही है. यहाँ पर आपको देखिए कि लेंथ दे रखी है टेंजेंट की. ठीक है, यहाँ पर देखो 4 सेंटीमीटर ये टेंजेंट दे रखा है. टेंजेंट आप सभी को पता है, जो सर्किल को टच करते हुए निकलता है उसको हम टेंजेंट कहते हैं. तो टेंजेंट की यहाँ पे लेंथ हमको 4 सेंटीमीटर दे रखी है. ठीक है, उसके बाद क्या है कि एक 10 सेंटीमीटर की इक्वल लाइन है जो कि सर्किल मतलब सर्किल के सेंटर से निकल रही है और इस टेंजेंट को टच कर रही है बाहर. ठीक है, क्यू पॉइंट पे. तो इसकी लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर हो गई है. आपको क्या करना है, फाइंड करनी है रेडियस ऑफ द सर्किल, मतलब ये फाइंड करना है, ओ पी फाइंड करना है. तो सेम पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगी इसमें भी. ये आपका पूरा देखो एक ट्राइंगल बन रहा है और यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री है. तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है. तो ये एच होगी, ये एल हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा. अपने को क्या फाइंड करना है, एल फाइंड करना है. ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम की थ्योरम लगाएंगे. तो ये हो गई पाइथागोरस थ्योरम आपकी, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर. वैल्यूज पुट करेंगे एंड ओ पी की वैल्यू निकालेंगे. तो हमारे पास क्या आएगी, 84. तो 84 का हम रूट करेंगे. ठीक है, तो
84 का रूट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 और रूट के अंदर आ जाएगा 21, तो ओपी हमारे पास क्या आ गई 2√21 हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में ये है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, ये ABCD, ठीक है, ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर एक सर्किल है, ठीक है। उस सर्किल क्या है, उस सर्किल इस तरीके से बना हुआ है कि जो क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स है ना उस पर टच हो रहा है। तो ये देखो FGH और E, इन चारों साइड पे वो टच हो रहा है सर्किल, और इस तरीके से है कि जो ए बी है, मतलब जो लेंथ है ये वाली साइड की, इसको यहाँ पर क्या है किस तरीके से डिवाइड कर रहा है, 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये जो पार्ट है ना ए ई वाला, ये 3 है, तो यहाँ पर ई और बी वाला जो पार्ट है वो 1 है, तो 3:1 के रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। ए बी की टोटल लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर, है ना। नाउ हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्किल, मतलब ओ ई हमें फाइंड करना है। एंड हमें क्या एक और चीज़ गिवन है, ओ ए हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो हमारे को ए ई फाइंड करना है, सॉरी हमें ओ ई फाइंड करना है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ें हमें दी हुई है गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद हमने लेट किया, लेट हमने क्या किया ए ई, मतलब ये जो ए ई था इसको हमने 3x मान लिया और ई बी को हमने x मान लिया, क्योंकि हमने क्या, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ये जो पूरा है ए बी वो 3:1 के रेशियो में डिवाइडेड है, मतलब ए ई जो है वो 3 है और ठीक है, और ई बी जो है वो x है। सो नाउ हमें क्या करना है कि जो ए बी है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो टोटल ए बी है ना वो किस किस से मिलके बना हुआ है, ए ई मतलब ये ए ई ये वाला, और ई बी मतलब ये वाला ई बी, इन दोनों से मिलके बना हुआ है, जिनकी लेंथ क्या है, ए ई की क्या है 3x हमने जो लेट किया, और ई बी की क्या है x है, ठीक है, और टोटल लेंथ ए बी की क्या है 8 है। तो ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है। अब हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि यह 3x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और यहाँ पे 8 नहीं रखा है तो x की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली। कैसे निकाली, 8 इक्वल टू 4x दे रखा है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/4, मतलब 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, 2 आ गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम ए ई निकाल लेंगे। ए ई यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू ए ई हमारे पास क्या थी 3x थी, x की वैल्यू 2 आ गई तो 3 इंटू 2, तो ए ई हमारे पास टोटल क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। उसी तरीके से x क्या आ जाएगा, मतलब ई बी क्या हो जाएगा, ई बी तो ऑलरेडी x ही था तो x क्या है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो हमारे को क्या मिल गया, ए ई और ई बी दोनों मिल गए हैं। नाउ हम फर्दर प्रोसेस करते हैं। अब हमारे को यहाँ पे देखिए फिर वो राइट एंगल ट्राइंगल वाला रूल आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे को क्या दे रखा था, हाइपोटेनियस 10 सेंटीमीटर, ए ई हमने अभी फाइंड करके क्या निकाला है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गई 6, ये हो गया 10, और ये है हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो इसके सामने वाले क्या हो गई साइड हाइपोटेनियस हो गई, ये एल हो गई और ये बी हो गई। हमारे को क्या क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, और हमारे को एल फाइंड करनी है, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर तो हमें ऑलरेडी गिवन है, मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ए ई हमारे को 6 दे रखा है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और ओ ई का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 माइनस 36 इक्वल टू 64। तो ओ ई का स्क्वायर इक्वल टू 64 हो जाएगा, तो ओ ई क्या हो जाएगा √64, एंड ओ ई क्या हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 64 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओ ई क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, अ सर्किल टचेस ऑल द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtends supplementary angle एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। सो यहाँ पर हमें क्या है कि एक तो क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जो कि क्या है कि एक सर्किल है जिसके चारों तरफ है इस तरीके से,
ठीक है। हमें क्या करना है कि ये जो एंगल है, मतलब ये वाला जो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ये वाला, ठीक है, ये दोनों एंगल जो है, इन दोनों एंगल का जो एडिशन है ना वो क्या होगा, 180 होगा। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है। सो सबसे पहले तो हमने देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल की साइड हमें दे रखी है। हमें कौन कौन सी हो गई, एक तो ये पी क्यू ये वाली हो गई, ठीक है, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, ये सब क्या हो गई, इस क्वाड्रिलेटरल की साइड हो गई। ठीक है, साइड्स हो गई। अब ये कहाँ कहाँ टच कर रही है सर्किल पे, एल एम एन टी, ये एल एम एन एन टी, यहाँ यहाँ पर ये क्या कर रही है, सर्किल को टच कर रही है। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर देखिए कि पी ओ क्यू जो है और एंगल एस ओ आर है। ठीक है, तो पी ओ क्यू ये एंगल ये वाला हो गया और एस ओ आर ये वाला एंगल हो गया। ये दोनों मिला के कितने होंगे, 180 डिग्री होने चाहिए। उसी तरीके से एस ओ पी, ठीक है, एस ओ पी और आर ओ क्यू, ये दोनों एंगल को मिला के भी 180 डिग्री होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रूफ में सबसे पहले यहाँ पे देखो ये प्रूफ दे रखा है। इस प्रूफ में सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है ओ एल, ओ एम, ओ एन, ओ टी, ये सब क्या है, रेडियस है। ओ एल, ओ एम, ओ एन एंड ओ टी, ये सब क्या है, रेडियस दे रखी है। एंड यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि क्यू एल, एम क्यू, आर एन एंड एस टी, ये क्या है, टेंजेंट है। देखो ये क्यू एल है, टेंजेंट है। टेंजेंट क्या बताया था मैंने, कि जो सर्किल को टच करता हुआ निकलता है। तो यहाँ पर ये जो क्यू एल है, ये देखो सर्किल को टच करता हुआ निकल रहा है। अगर आप इस लाइन को यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं तो ये इस टच करके निकल रहा है ना। तो यहाँ पर हमें इस छोटा सा पार्ट दे रखा है इस टेंजेंट का, क्यू एल, तो ये टेंजेंट मान ला हमने। फिर है एम क्यू, एम क्यू भी क्या है कि ये देखो एम क्यू, एम क्यू भी क्या है कि सर्किल को ये देखो यहाँ से टच करता हुआ निकल रहा है। उसके बाद आर एन, आर एन देखो यहाँ से टच कर रहा है। एंड एस टी, ये देखो एस टी, ये सब क्या है, सर्किल को टच करके निकल रहे हैं। इसीलिए हमने क्या मान लिया, इनको टेंजेंट मान लिया सर्किल के। तो अब जब ये सर्किल के टेंजेंट हैं, तो मैंने क्या बताया था कि जो भी टेंजेंट होता है ना, वो क्या होता है कि जो रेडियस होती है उसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये जो क्यू एल है ना, ये किसके परपेंडिकुलर होगा, ओ एल के। ये जो मिड पॉइंट है ना, इसको ओ कहते हैं। तो ये जो ओ एल है, इसके परपेंडिकुलर आ रहा है ना, ये देखिए यहाँ से 90 डिग्री बना रहा है ये, तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। उसी तरीके से क्यू एम इज़ परपेंडिकुलर ऑन ओ एम। तो क्यू एम यहाँ पर क्या है, ये क्यू एम है जो कि किस पे परपेंडिकुलर है, इस पे, ये 90 डिग्री बना रहा है इसलिए। फिर आर एन परपेंडिकुलर है ओ एन के, तो आर एन ये हो गया जो कि परपेंडिकुलर जा रहा है किसके, इसके, ओ एन के। एंड लास्ट है एस टी जो कि परपेंडिकुलर है ओ टी के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस टी जो कि परपेंडिकुलर है किसके, ओ टी के, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ये फॉर्मेट दे रखा है। हमारे को क्या क्या पता है, रेडियस पता है, कौन कौन से टेंजेंट है और वो टेंजेंट किस किस पे परपेंडिकुलर है, वो सब हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लेना है राइट एंगल। कौन कौन से राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन से है, यहाँ पे ओ एम क्यू, ठीक है, ये ओ एम क्यू ये वाला। एंड दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास ओ क्यू एल, ये ओ क्यू और एल ये वाला। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक तो ये वाला ट्राइंगल ले लिया और एक ये वाला ट्राइंगल ले लिया। क्यों, क्योंकि हमें प्रूफ करना है। तो हम इस छोटे से पार्ट के लिए पहले प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखो मैंने अभी बताया था कि ये दोनों राइट एंगल है। ठीक है, ये 90 डिग्री बना रहा है और ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है। तो मैंने बताया था 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है ना, वो हाइपोटेनियस होती है। तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो ये 90 डिग्री हो गई, तो इसके लिए हाइपोटेनियस क्या हो गया, ये हो गया। एंड उसी तरीके से जब हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनियस क्या हो गया, ये हो गया। तो जो हाइपोटेनियस है दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है, जो कि क्या है, क्यू है, ओ क्यू है। तो ये जो ओ क्यू मिड वाली लाइन है दोनों ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनियस है। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे नेक्स्ट हमें दे रखा है
हाइपोटेनियस हमने देख लिया फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ क्या, इक्वल रेडियस है। मैंने बताया कि जो भी जैसे ओ एल है और ओ एम है, ये दोनों ही क्या है, सर्किल की रेडियस है, तो दोनों ही इक्वल होगी, तो ओ एम इक्वल टू ओ एल हो गई। नाउ थर्ड थिंग, थर्ड कौन सी चीज़ है, ओ एम क्यू इज इक्वल टू ओ एल क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल कौन कौन से दे रखे हैं, देखो ओ एम क्यू, ठीक है, ओ एम क्यू इज इक्वल टू ओ एल क्यू। मैंने अभी बताया था कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों 90 हो गए, तो दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हमने प्रूव कर दी। एक क्या है, साइड, एक साइड हो गई, दूसरी भी साइड हो गई, और एक एंगल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लग गई ना, ऐसे एस वाली साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी लग गई। तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों जो हैं, दोनों दोनों जो ट्रायंगल है वो इक्वल हो गए। ठीक है, तो उसी वजह से क्या हो गया, जब यहाँ पर तीनों प्रॉपर्टी मतलब तीनों चीज़ तीन चीज़ बराबर आ रही है, तो इट मीन्स यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, एंगल 3, और यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल 2 बन रहा है, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो यहाँ पर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस चीज़ के लिए क्या प्रूफ कर दिया कि एंगल 3 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। उसी तरीके से अगर हम यही सेम चीज़ इसमें करें तो भी सेम प्रोसेस ही होगा, ये हाइपोटेनियस बराबर हो जाएगी, ये एंगल बराबर हो जाएंगे, और रेडियस मतलब ओ टी और ओ एल दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो सेम प्रॉपर्टी इसमें भी लगेगी, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एंगल जो 8 है वो एंगल 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इस वाले कोरिलेटरल छोटे वाले की बात करें तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी, और क्या हो जाएगा, एंगल जो 5 है वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नाउ इस वाले में बात करें, फोर्थ वाले क्वाड्रिलेटरल की बात करें अगर हम, तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी, और एंगल जो 7 है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। तो हमने देखा कि हर एक छोटे क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो दोनों एंगल बन रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। सो उसी चीज़ को हमने यहाँ लिख दिया है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 1। ठीक है, नाउ यहाँ पर अगर सारे एंगल का सम करें तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। सो देखो यहाँ पर 1 to 8 ये सारे एंगल हैं, इन सबका सम करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 360, क्योंकि मुझे आपको पता है कि ये पूरे एंगल सब मिला के कितना बनता है, 360 डिग्री ही बनता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या करा, सारे एंगल को एक साथ लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 एंगल है जो कि सब मिलके कितना डिग्री बना रहे हैं, 360 डिग्री बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड वाली लाइन में, इस लाइन में कि जो एंगल 1 है वो तो एज इट इज़ हमने लिख दिया, एंगल 2 को क्या करा, एज इट इज़ लिख दिया। अब एंगल 3 पे आते हैं, तो एंगल 3 किसकी इक्वल था, एंगल 2 के इक्वल था, तो एंगल 3 को हमने क्या लिख दिया, एंगल 2 ही लिख दिया। उसके बाद हम आते हैं एंगल 4 पे, एंगल 4 किसकी इक्वल था, एंगल 5 के, तो एंगल 5 आ गया यहाँ पे, और दूसरा क्या है, एंगल 5 यहाँ दे रखा है, तो ये तो एज इट इज़ आ ही गया। उसके बाद 6 है, 6 को एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद 7 की बात करें तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 था, तो 7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एंड एंगल 8 इक्वल टू एंगल किसके था, 1 के था, तो हमने 8 की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया, एंगल 1 लिख दिया। एंड टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 360। अब यहाँ पे देखिए कि सारे एंगल रिपीट हो रहे हैं, एंगल 1 2 बार रिपीट हो रहा है, एंगल 2 भी 2 बार आ रहा है, 5 भी 2 बार आ रहा है, 6 भी ये 2 बार आ रहा है, तो हर एक एंगल 2 बार आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया बाहर, और अंदर क्या लिख दिया, कौन से एंगल रिपीट हो रहे हैं, 1 2 5 एंड 6, ये सारे एंगल रिपीट हो रहे थे, तो यहाँ पे वो बाहर अंदर इनको लिख दिया, और बाहर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। एंड आगे यहाँ पे 360 तो चले गई। उसके बाद ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इसको 360 के नीचे ले जाएंगे, तो 360 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग करके लिख दो, 1 एंड 2 को साथ में लिख दो, एंड 5 और 6 को साथ में लिख दो। तो यहाँ पर देखो 1 एंड 2, एंगल 1 एंड 2, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एंगल 1 एंड 2, एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया है, तो ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, POQ। एंड वहाँ पे एक और एंगल, 2 और एंगल थे, कौन कौन से, 5 और 6, तो 5 एंड 6 मिलके क्या बना रहे हैं, ये देखो ये
और दोनों क्या मिलके बना रहे थे, कितने डिग्री बना रहे थे, 180 डिग्री बना रहे थे। तो ये मिलके और ये मिलके, दोनों एंगल मिलके कितना बना रहे हैं वहाँ पे, 180 डिग्री बना रहे हैं। यही हमें प्रूफ करना था। सो यहाँ पे देखो पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल एस ओ आर दोनों मिलके कितने बनाएंगे, 180। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो 1+2 था एंगल, ये क्या था, पी ओ क्यू था, और 5 और 6 क्या था, एस ओ आर था। तो दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, 180। सेम प्रोसेस उसमें भी अप्लाई करेंगे, जो दूसरा साइड वाले एंगल थे। तो ये एस ओ पी प्लस आर ओ क्यू ये भी क्या होंगे, 180 ही होंगे। तो हमने ये दोनों चीज़ें क्या कर दी, प्रूफ कर दी।